Hello students, welcome you. Today I will teach you schedules TFC, TVC, TC, AFC, AVC, SAC and SMC and the relationships between average cost and marginal cost and the long term cost, long term average cost. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में लागत की विभिन्न अवधारणाओं का विभिन्न सूत्रों के माध्यम से बतलाया, आज हम आपको उसी सूत्र के माध्यम से लागत की विभिन्न अवधारणाओं का एक तालिका के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे। यह तालिका में उत्पत्ति की मात्रा क्यू, क्वांटिटी दिया हुआ है, कुल स्थिर लागत टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, कुल लागत टीसी, टोटल कॉस्ट, औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी, औसत परिवर्ती लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी, औसत लागत शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट को कैसे फार्मूला के द्वारा हल करेंगे। क्वांटिटी दिया हुआ है 0 to 6, कुल स्थिर लागत जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता 10 दिया हुआ है, कुल परिवर्ती लागत टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें परिवर्तन होता है। ये जो है वेरिएबल कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है 0, 8, 14, 18, 24, 34, 50। कुल लागत टीसी ज्ञात करने के लिए फार्मूला का उपयोग करते हुए टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों वैल्यू को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे टीसी ज्ञात करने के लिए टीएफसी प्लस टीवीसी 10 + 0 दैट इज इक्वल 10, 10 + 8 18, 10 + 14 24, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 34 44, 10 + 50 60। इस प्रकार से कुल लागत टीसी का वैल्यू फार्मूले के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। औसत स्थिर लागत ज्ञात करने के लिए एएफसी ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला दिया हुआ है टीएफसी डिवाइडेड बाई क्यू। टीएफसी आपको दिया है 10 और उत्पत्ति की मात्रा क्यू 0 से लेकर के 6 तक दिया हुआ है, तो 10/0 ब्लैंक लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 3 3.33, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 10 डिवाइडेड बाई 6 1.67। इस प्रकार से एएफसी सूत्र के माध्यम से या फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। औसत परिवर्ती लागत एवीसी, एवीसी ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला है टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू। टीवीसी आपको दिया हुआ है, क्यू क्वांटिटी दिया हुआ है। टीवीसी पहला वैल्यू है 0/0, हम इसे 0 अथवा ब्लैंक लिख सकते हैं। 8/1 8, 14/2 7, 18/3 6, 24/4 6, 34/5 6.8, 50.6 8.33। इस प्रकार से एबीसी को ज्ञात किया जा सकता है। औसत लागत एसएसी ज्ञात करने के लिए टीसी डिवाइडेड बाई क्यू ज्ञात कर सकते हैं। टीसी दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10/0, 0 लिख सकते हैं अथवा ब्लैंक लिख सकते हैं। 18/1 18, 24/2 12, 28/3
9.33, 34/4 8.5, 44/5 8.8, 60/6 10। इस प्रकार से SAC को ज्ञात किया जा सकता है। सीमांत लागत SMAC को ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला दिया है TCN माइनस TCN माइनस 1। कुल लागत की अतिरिक्त इकाई में से पहली इकाई को घटा देते हैं तथा पहली इकाई को ब्लैंक लिख देते हैं। SMAC में पहला पॉइंट ब्लैंक गया, दूसरा पॉइंट 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 34 माइनस 28 6, 44 माइनस 34 10, 60 माइनस 44 16। इस प्रकार से इस तालिका को या लागत की विभिन्न अवधारणाओं को फार्मूला के द्वारा या सूत्र के द्वारा हल किया जा सकता है। इसे रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लागत की विभिन्न अवधारणाओं का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, जैसा कि मैंने आपको तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया, अब उसी तालिका के माध्यम से जिस रेखा चित्र का निर्माण होता है उससे भी यही स्पष्ट होता है कि लागत की विभिन्न अवधारणाओं का क्या स्वरूप है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा OY अक्ष पर लागत को प्रदर्शित किया गया है। OX अक्ष पर जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से अगर AFC को देखा जाए, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, जो कि अति परवलयाकार होता है, वह लगातार घटता चला जाता है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट औसत स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ ही साथ लगातार घटता चला जाता है। इसीलिए यह इंग्लिश के U आकार का होता है, लेकिन अति परवलयाकार आकृति होता है। उसी प्रकार से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से SMC शॉर्ट मार्जिनल कास्ट, सीमांत लागत, स्टार्टिंग में शुरुआत में घटता है, लेकिन कुछ ही इकाई के बाद वह लगातार बढ़ता चला जाता है, जिससे उसकी आकृति इंग्लिश के अक्षर U आकार का होता है। AC एवरेज कास्ट, यह उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ ही साथ लगातार घटते हुए, स्थिर होते हुए यह बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसकी आकृति भी इंग्लिश के अक्षर U आकार का होता है। ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट, ये भी इंग्लिश के अक्षर U आकार का है, जो स्टार्टिंग में घटता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे यह बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, लागत के विभिन्न अवधारणाओं में कुछ में कमी होती है तो कुछ में वृद्धि होती है, जो कि SMC, ABC, AC तथा AFC इंग्लिश के अक्षर U आकार के होते हैं। लेकिन AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट, औसत स्थिर लागत की आकृति अति परवलयाकार होती है। रेखा चित्र 2 से स्पष्ट है कि AC तथा MC एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट, औसत लागत और सीमांत लागत को एक रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया है। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादन की मात्रा, तथा OY अक्ष पर एवरेज कास्ट, औसत लागत एंड मार्जिनल कास्ट, सीमांत लागत को दिखाया गया है।
रेखाचित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी उत्पादन बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से एसी और एमसी की स्थितियां क्या होती हैं उसको स्पष्ट किया गया है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, औसत लागत बिंदु ई तक घटती चली जाती है और मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत जो कि औसत लागत से कम होती है, यह स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होते हुए यह बढ़ना शुरू होती है। ई बिंदु तक तो दोनों ही घटते हैं। ई बिंदु तक एवरेज कास्ट तथा मार्जिनल कास्ट दोनों ही समान होते हैं। बिंदु ई के पश्चात मार्जिनल कास्ट सीमांत लागत एवरेज कास्ट औसत लागत की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, जो कि बिंदु सी तक मार्जिनल कास्ट बढ़ती है तथा ई बिंदु के पश्चात डी बिंदु तक औसत लागत धीरे धीरे बढ़ती है। उसके पश्चात डी बिंदु के पश्चात आगे बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों बिंदु ई तक एक समान होते हैं, अर्थात सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरती है तथा बढ़ने की स्थिति में सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से एसी तथा एमसी के बीच संबंध को बतलाया, उसे हम लिखित रूप में ये कह सकते हैं कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है। इसे हम कह सकते हैं MC इज लेस देन AC। नंबर 2, जब औसत लागत न्यूनतम होती है अर्थात बिंदु ई पर होती है तो सीमांत लागत उसे उस ई बिंदु पर काटते हुए ऊपर निकल जाती है, जिस ई बिंदु पर MC तथा AC दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। नंबर 3, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे अधिक तेजी से बढ़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि MC इज ग्रेटर देन AC। यह औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच के संबंध को बतलाता है। अब हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घकाल में हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन संभव होता है। यहाँ पर हम उपभोक्ता की डिमांड को समय रहते हुए पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्थिर लागत नहीं पाई जाती। हम इसके अंतर्गत LAC तथा LMC का ही अध्ययन करेंगे। लॉन्ग एवरेज कास्ट तथा लॉन्ग मार्जिनल कास्ट, दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत के बारे में अध्ययन करेंगे। LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट, दीर्घकालीन औसत लागत, TC डिवाइडेड बाई Q, कुल लागत में कुल उत्पादन की मात्रा का भाग देने से दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट दैट इज इक्वल डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को कुल उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग देने पर LMC अर्थात दीर्घकालीन सीमांत लागत प्राप्त हो जाती है। दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट तथा LMC लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट, दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत को रेखाचित्र की सहायता से समझाया गया है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अनेक छोटे छोटे अल्पकालीन औसत वक्रों ASAC से बना हुआ एक आकृति U आकार का वक्र होता है, जिसे लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। यह अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत वक्रों को स्पर्श करते हुए होता है
जैसा कि रेखा चित्र के अनुसार SA-C1, SA-C2, SA-C3, SA-C4 तथा SA-C5 को स्पर्श करता हुआ LAC वक्र बनाया गया है। रेखा चित्र में इसी प्रकार से दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LMC को दर्शाया गया है, जो LAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु E पर काटता हुआ आगे की तरफ अर्थात ऊपर की तरफ निकल जाता है। जैसे जैसे फर्म दीर्घकाल में नए टेक्नोलॉजी स्थापित करती हैं, तो एक सीमा तक पैमाने की किफ़ायतों के कारण औसत उत्पादन लागत में कमी हो जाएगी तथा O की उत्पादन मात्रा पर औसत उत्पादन लागत न्यूनतम होगी। तत्पश्चात पैमाने की गैर किफ़ायतों के कारण उत्पादन बढ़ाने पर लागत बढ़ता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LMC की आकृति दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की आकृति के समान ही होता है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि LMC वक्र LAC वक्र को न्यूनतम बिंदु E पर काटता हुआ ऊपर की ओर निकल जाता है। इस बिंदु पर SMC वक्र SEC वक्र को काटता हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार संयंत्र का इष्टतम आकार वहां होता है जहां SAC तथा LAC के न्यूनतम बिंदुओं से LMC व SAC वक्र काटते हुए होते हैं, अर्थात चारों चर आपस में बराबर होते हैं। LMC इक्वल LAC इक्वल SMC इक्वल SAC। इष्टतम संयंत्र संयोग जहां पर जिस बिंदु पर बराबर होते हैं उस बिंदु पर इष्टतम बिंदु कहलाता है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX मात्रा पर उत्पादन की मात्रा तथा OY अक्ष पर लागतों को दिखाया गया है। LAC वक्र SAC के संयोगों से उत्पन्न होता है। शॉर्ट टर्म एवरेज कास्ट अल्पकालीन औसत लागत के वक्रों के योग से बनता है तथा LAC की उत्पत्ति होती है। O की उत्पादन करने पर स्टार्टिंग में LAC घटता हुआ होता है तथा जिस बिंदु पर इष्टतम होता है उस बिंदु के पश्चात लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा OY पर लागत को दिखाया गया है। यहाँ पर बिंदु E पर LAC लगातार घट रहा है, उसके पश्चात E बिंदु के पश्चात बढ़ता है, जबकि LMC लगातार बढ़ रहा है। SMC भी जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट भी आगे की तरफ बढ़ जाता है। SAC स्टार्टिंग में LAC की तरह घटता है तथा बाद में E बिंदु के पश्चात बढ़ जाता है। इसलिए ये चारों पॉइंट SMC, LMC, SAC तथा LAC बिंदु E पर आपस में बराबर होते हैं। यही बिंदु E इष्टतम बिंदु संयंत्र का अनुकूलतम बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति U आकार का होता है। इस प्रकार से
आपका ये लेसन नंबर 8 समाप्त हुआ और इसके प्रश्न तथा उत्तर आपको PDF फाइल के माध्यम से हम आपको भेज रहे हैं।